हेलो फ्रेंड्स, गुड मोदी के मॉर्निंग। मैं ये थोड़ी सी एक शॉर्ट इंस्ट्रक्शनल वीडियो बना रहा हूँ कि कैसे हम एफ एस एस ए आई रजिस्ट्रेशन इजीली कर सकते हैं। हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम है। प्रोसेस ज़्यादा मुश्किल नहीं है। कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व करता है। अगर हम उन स्टेप्स को ठीक तरीके से, एकदम ठीक तरीके से करते हैं तो बहुत आसानी से हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाता है। अम, हम आई नो हर कोई चाहता है कि वो अभी एक बारी में ही 5 साल का ले ले, बट ये इंस्ट्रक्शन वीडियो जो मैं बना रहा हूँ वो जल्द से जल्द हमारे को हमारा एफ एस एस ए आई रजिस्ट्रेशन मिल जाए उसके लिए बना रहा हूँ। आप रजिस्टर करते हैं, 1 घंटे 2 घंटे के अंदर रजिस्ट्रेशन आ जाए इस प्रोसेस के थ्रू। तो आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करता हूँ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स और एंड रिक्वायरमेंट्स क्या है हमारी। सबसे पहले एक साइंड कॉपी ऑफ आधार कार्ड चाहिए होता है हमारे को। मैं इसका एग्जांपल आपको दिखाऊंगा। साइंड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए हमारे को, इसका एग्जांपल मैं दिखाऊंगा। पैन कार्ड क्या होता है हम हमारे को पता है। हमारे पास पैन कार्ड है, उसके ऊपर एक नंबर होता है। वो नंबर चाहिए हमारे को, उसकी फोटो कॉपी या फोटो ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ पैन कार्ड चाहिए। प्रूफ ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस चाहिए दोस्तों हमारे को। यानी कि आप जो एड्रेस डालेंगे अपनी रजिस्ट्रेशन के वक्त, उसका कोई ना कोई प्रूफ चाहिए कि वो आप उसको या तो ओन करते हैं या आपने उसको रेंट पे ले रखा है। तो उसके लिए क्या क्या सबमिट कर सकते हैं आप रेंट एग्रीमेंट सबमिट कर सकते हैं, आप इलेक्ट्रिसिटी बिल सबमिट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी के कागज हो तो वो सबमिट कर सकते हैं। ये अगर आपके नाम का नहीं है, मान लीजिए आपके हस्बैंड के नाम का है या आपके वाइफ के नाम का है, तो आधार कार्ड में तो हस्बैंड का नाम होता है। वाइफ का अगर नाम का है तो हो सकता है आपके पास पासपोर्ट हो या राशन कार्ड हो। फादर के नाम का है तो वो भी अगेन आपके उसके अंदर होता है। आधार कार्ड के अंदर लिखा होता है फादर का नाम भी। लेट से मदर के नाम पे है तो अगेन आप पासपोर्ट दे सकते हैं या राशन कार्ड भी अपलोड कर सकते हैं साथ में। ये मैं आगे चल के आपको इसके बारे में और डिटेल में बताऊंगा, बट ये चीज़ ज़रूरी होती है। फोटो ऑफ फ्रंट डोर ऑफ हाउस। हम सब अपने घर से ही काम करते हैं दोस्तों, ज़्यादातर। कुछ लोगों के पास डीपी भी है, बट ज़्यादातर हम अपने घर से ही काम करते हैं। मैंने तो भैया अपने घर के सामने की दरवाजे की फोटो डाल दी थी और मेरा तो लाइसेंस आ गया था, तो आप भी वो कर सकते हैं। मोदी केयर का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, ये भी दिखाऊंगा मैं कैसे मिलता है। आधार कार्ड का लिंक्ड मोबाइल नंबर चाहिए दोस्तों। जब हम हमारा आधार बनवाते हैं तो अपना मोबाइल नंबर जो है उसके अंदर कोई ना कोई मोबाइल नंबर जरूर डलता है दोस्तों। वो मोबाइल नंबर हमारे को जरूर से चाहिए। उस हमारे पास मैसेज आएगा जब हम रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे वेबसाइट पे, और वो हमारे को देना होगा। उसके अलावा एक और ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर चाहिए होता है हमारे को, और 2 ईमेल एड्रेस जिसमें आपकी एक्सेस है। ये सारी रिक्वायरमेंट्स है दोस्तों हमारी। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने दिखाया कि आधार कार्ड या तो आपका ऐसा हो सकता है जो लंबा फॉर्म में आता है, या आपका छोटा कार्ड हो सकता है। इसकी फोटोकॉपी लेके ऐसे जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिख रखा है, थोड़ा एक टेढ़ा सा साइन मारना है, इसको सेल्फ अटेस्ट करना बोलते हैं। यानी कि ये आप प्रूफ के साथ दे रहे हैं कि हाँ, अपना साइन देके कि यस मैं ही सबमिट कर रहा हूँ, इसलिए गवर्नमेंट ऐसे मांगती है। आप इसको फोटोकॉपी करें या प्रिंट आउट लें अपने आधार कार्ड का, उसको ऐसे साइन करें और फिर स्कैन कर लीजिए। आप स्कैन कर सकते हैं, हमारे फोन के अंदर भी स्कैनर होता है। हमारे आप एक बहुत साफ फोटो भी खींच सकते हैं, एनीथिंग वुड वर्क। सेम एज दैट पासपोर्ट साइज फोटो के साथ करना है दोस्तों। पासपोर्ट साइज फोटो का भी फोटोकॉपी ले लीजिए या प्रिंट आउट ले लीजिए, उसके ऊपर ऐसे साइन करिए और फिर उसको स्कैन कर लीजिए। फोटो और फ्रंट डोर का भी एग्जांपल दिया है, ये ऐसे अपलोड कर दी। फ्रंट डोर की वो मांगते हैं फोटोग्राफ, वो हमारे को अपलोड करनी होती है। अब कैसे हम मोदी केयर कॉन्ट्रैक्ट कैसे डाउनलोड करें, वो सबसे पहले मैं समझाना चाहता हूँ आपको कि हाउ डू वी डू दैट। तो आइए चलते हैं, एक वीडियो मैंने प्रिपेयर करी है। हम यहाँ पर प्ले करते हैं इसको। हम गूगल के अंदर है, हम मोदी केयर .com पे जाते हैं। हम हमारे अकाउंट के अंदर साइन इन करते हैं। यहाँ पर क्रेडेंशियल्स मैंने छुपा रखे हैं अपने। हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड टॉप साइड पे हैमबर्गर मेन्यू प्रेस करते हैं। सॉरी। हम ये लेफ्ट हैंड हम अगेन साइन इन करते हैं, लॉग इन करते हैं लेफ्ट में। फिर अभी लेफ्ट टॉप में यहाँ पर हैमबर्गर मेन्यू प्रेस करते हैं, प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं, स्क्रॉल करते हैं जब नीचे तो डाउनलोड कॉन्ट्रैक्ट लिखा आता है। हम डाउनलोड कॉन्ट्रैक्ट पे क्लिक करते हैं जब, तो ये
एक जगह खुल जाती है, और क्लिक टू डाउनलोड जब हम दबाते हैं तो फ्रेंड्स हमारा कॉन्ट्रैक्ट मोदी केयर से डाउनलोड हो जाता है। एज सिंपल एज दैट। इसमें लिखा होता है कि आपका नाम लिखा होता है, एमसी नंबर लिखा होता है, आपका एड्रेस लिखा होता है, और बता रखा होता है उन्होंने कि यस, मोदी केयर बताती है कि ये व्यक्ति हमारे साथ काम कर रहा है। आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप क्या है? FSSAI की वेबसाइट पे रजिस्टर करना। दोस्तों इस ये फॉस्कोस करके वेबसाइट का नाम है। मैं लिंक आपको आगे अच्छे से दिखाऊंगा। फॉस्कोस करके वेबसाइट है। आइए चलते हैं, उसके लिए भी एक वीडियो बना रखी है। वीडियो देखते हैं और मैं आपको गाइड करता हूँ वीडियो के थ्रू कि क्या हो रहा है, क्या करा जा रहा है। हम फॉस्कोस की वेबसाइट पे जा रहे हैं दोस्तों। सबसे पहले ये देखिए, इसका नाम है foscos.fssaI.gov.in। इस वेबसाइट पे जाना होता है। हम अप्लाई फॉर न्यू लाइसेंस रजिस्ट्रेशन पे यूजुअली क्लिक कराते हैं, बट क्योंकि हम जल्दी कि 1-2 घंटे में ही हमारा रजिस्ट्रेशन आ जाए करना चाहते हैं हम, तो हम अप्लाई फॉर तत्काल लाइसेंस करना चाह रहे हैं। हम प्रोसीड करते हैं आगे। हम हर को दिखाते हैं कि कौन कौन लोग ये कर सकता है। हम प्रोसीड पे दबा देते हैं। हम डायरेक्ट सेलर्स है तो हमारे ट्रेड एंड रिटेल का सेक्शन है। हम डायरेक्ट सेलिंग पे क्लिक करते हैं। टर्नओवर अप टू 12 लाख लोगों के लिए स्पेशली है ये वीडियो। ज्यादातर हम लोग ऐसे ही हैं, पर्सनल नाम पे हम साल में 12 लाख रुपए से ज्यादा का सामान नहीं खरीदते हैं। और फिर हम प्रोसीड पे क्लिक कर देते हैं। ये हमारे को फिर से वही दिखाता है कि हमने डायरेक्ट सेलर चूज करा है और हम रजिस्ट्रेशन चाहते हैं। हम ओके पे क्लिक कर देते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे को हमारा पैन नंबर डालना है, पैन कार्ड होल्डर नेम डालना है, पैन कार्ड होल्डर की डेट ऑफ बर्थ बतानी है, और जेंडर सेलेक्ट करना है फ्रेंड्स। ये सब डिटेल एकदम सही होनी चाहिए। ये मैं आपके सामने एग्जाम्पल के लिए कुछ भी लिख दे रहा हूँ, बट रियलिटी है अगर आप एक ओरिजिनल नेम, डेट ऑफ बर्थ और पैन कार्ड नंबर अगर मैचिंग नहीं डालेंगे तो ये आगे नहीं बढ़ने देगा। ये आपको बोलेगा प्लीज पुट इन राइट डिटेल्स। यहाँ पर देखिए कॉर्नर में आगे इनवैलिड पैन डिटेल्स, आपका भी ऐसे ही आ जाएगा अगर आप ठीक से नहीं करेंगे तो। मैं फिर इसमें अ, ठीक से डिटेल्स डाल के आपको बताता हूँ। देखिए मैंने ठीक से डिटेल्स डाल दी, और अब मैं नेक्स्ट पेज के ऊपर आ गया हूँ। यहाँ पर मैंने जो ओरिजिनल पैन है उसको हाइड कर रखा है। इधर केयर ऑफ में पूछता है, आपके आधार कार्ड में लिखा होता है ये कुछ। मेन के लिए फादर का नेम होता है यूजुअली, मैरिड लेडीज के लिए हस्बैंड का नाम होता है केयर ऑफ में। वो आप लिख सकते हैं यस हम इंडिविजुअल है। यहाँ पर फ्रेंड्स हमारे को अपना एड्रेस डालना होता है। एड्रेस कौन सा डालें? जो आपका प्रूफ ऑफ बिजनेस है ना, यानी कि जो मैं बात कर रहा था, इलेक्ट्रिसिटी बिल है या रेंट एग्रीमेंट है या प्रॉपर्टी के कागज है, उसमें जो एड्रेस लिखा है ना दोस्तों, हू बहू वो एड्रेस यहाँ पर डलेगा। आप आधार में हो सकता है अलग एड्रेस हो, मोदी केयर के अंदर अलग रजिस्टर्ड एड्रेस हो, उस पे ध्यान मत दीजिए। बिजली के बिल, रेंट एग्रीमेंट, प्रॉपर्टी के कागज, उसमें जो एड्रेस लिखा है वो यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर हमसे हमारा पूरा एड्रेस मांगता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर कुछ रैंडम चीजें डाली हैं। कर्नाटका मैंने सेलेक्ट कर लिया है यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल। डिस्ट्रिक्ट, रीजन या जोन, अगेन कर्नाटका के अंदर बैंगलोर अर्बन सेलेक्ट कर लिया मैंने। यहाँ पर सब डिवीजन भी सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ पर अगेन रैंडमली कुछ सिलेक्ट कर लिया मैंने, और पिन कोड भी डाल दिया। अब फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे निशान जी, ये सब तो हमारे को पता ही नहीं है। डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, सब डिवीजन कौन सा है, विलेज कौन सा है, ये सब तो हमारे एड्रेस में होता ही नहीं है। हम क्या करें? दोस्तों बहुत सिंपल है। आप लेट से फॉर एग्जांपल दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में रहते हैं, तो आप गूगल पे टाइप करिए न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी डिस्ट्रिक्ट, तो कोई ना कोई लिंक आपको बता देगा। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी सब डिवीजन और स्टेशन, कोई ना कोई बता देगा। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी कम्स अंडर व्हाट विलेज इन दिल्ली, तो कोई ना कोई बता देगा। अगर फिर भी ना मिले तो मैं एंडिंग में एक और तरीका दिखाऊंगा ढूंढने का, और फिर भी ना मिले तो दोस्तों आप अपने पास के पोस्ट ऑफिस में जा सकते हैं, वो ये डिटेल आपको दे देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लैंडमार्क डाले ना डाले कोई फर्क नहीं पड़ता। अगेन कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस की बात आती है फ्रेंड्स। अगेन हमारे को सेम टू सेम वो एड्रेस डालना है जो हमने ऊपर डाला था।
मैंने फिर से वही डिटेल्स डाल रहा हूँ मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड नहीं कर रहा हूँ, मैं ढंग से दिखाना चाहता हूँ आप सभी को कि कैसे ये वर्क करता है, तो इसलिए आराम से बनाई है मैंने ये वीडियो। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना है, अपना मोबाइल नंबर डालिए। मैंने एग्जाम्पल करके डाल दिया है। यहाँ पर आधार कार्ड डालना होता है, आप आधार कार्ड भी डाल सकते हैं। आप आधार कार्ड डाल सकते हैं कि आपको अपना आधार कार्ड डालना है। जिस व्यक्ति के नाम पे रजिस्ट्रेशन लिया जा रहा है, जिस व्यक्ति के नाम पे मोदी केयर की आईडी है, उसका आधार कार्ड यहाँ पे डालना जरूरी है। आधार कार्ड नंबर भी डाल दिया हमने। तत्काल में फ्रेंड्स एक ही ईयर की वैलिडिटी रहती है। ये तत्काल का बस एक लौता डिसएडवांटेज है। कोई बात नहीं, एक दिन में, एक दो घंटे में आने वाली चीज है, एक साल के लिए आ रही है, कोई बात नहीं। आप फॉर राइट नाउ, क्योंकि अर्जेंट है, टाइम की कमी है हमारे पास, इसलिए एक ही साल का ले लीजिए, अभी के लिए कोई दिक्कत। फिर उसके बाद ये जो सारे ऑप्शंस आते हैं, नेम ऑफ फूड कैटेगरी, ये सारे के सारे सेलेक्ट कर लेने हैं फ्रेंड्स हमारे को। अराउंड 10 के करीब है, 10 ही है। 10 के 10 कैटेगरीज हमारे को सेलेक्ट कर लेनी है। एक बार चेक कर लिया हमने। एक बार हमने चेक कर लिया कि यस, ऑल 10 हमने सेलेक्ट कर ली हैं। हम यहाँ पर कुछ नहीं डालते, सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई हमने नॉट एप्लीकेबल लिख दिया। नो कर दिया हमने इलेक्ट्रिसिटी पावर को, हमने चेक मार्क मारा और सेव एंड नेक्स्ट कर दिया। दोस्तों, इस सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद ये एक मैप खोलता है। जो आपने अपने एड्रेस की डिटेल्स दी है उसके अकॉर्डिंगली एक मैप खोलता है। ये जो लाल पिन दिख रही है आपको, इसको लेके हमारे को हमारे घर की या गली के ऊपर लेके चला जाना होता है। बहुत सिंपल है, बहुत इंट्यूटिव है। देखते कैसे वर्क करता है। मैंने इसमें भी मूव करी है वीडियो के अंदर भी ये पिन। ये देखिए, मैंने पिन उठाई और देखिए एकदम जहां मेरा घर होगा गली में, मैंने वहां पर पिन डाल दिया। ये फॉर एग्जाम्पल लिया है मैंने। अब देखिए, मैं क्यों बोल रहा था कि आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी हमारे को। जो आप मोबाइल नंबर सबमिट करते हैं इस वेबसाइट पे, उस पे एक वेरिफिकेशन का एसएमएस आता है। जो आधार नंबर के साथ, आधार कार्ड के साथ जो नंबर रजिस्टर होता है दोस्तों, उस पे भी एक ओटीपी आता है। वो ओटीपी हमारे को इसके अंदर डालना होता है। ये हमारे को दिखाता है कि किस किस कैटेगरी में हमने करा है, हम प्रोसीड कर सकते हैं। यहाँ पर फिर से दोस्तों, मैंने क्यों बोला था कि दो ईमेल और दो मोबाइल नंबर चाहिए, वो स्टेप के लिए था। यहाँ पर दो ईमेल्स डालनी होती है, दो मोबाइल नंबर डालने होते हैं। एक नंबर तो वही हो सकता है जो हमने पहले इस्तेमाल करा है, एक हमारे को कोई नया चाहिए होता है। ये फ्रेंड जब हम ये सब डिटेल्स डाल देते हैं, इसके बाद ये लॉगिन आईडी जो दिख रही है ना, ये आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी होती है। इसको सेव करके रख लीजिएगा अपने पास। इसी से हम इस वेबसाइट के अंदर लॉगिन करते हैं और हमारी बाकी चीजें हम एक्सेस कर पाते हैं। इसको सेव करके रखना होता है। पासवर्ड आप अपनी पसंद का चूज कर सकते हैं, जो भी आप चाहें। ये जो कैप्चा है ये डाल दीजिए, सबमिट कर दीजिए। अच्छा, हमारे को ये भी डालना होता है कि ये नंबर किसका है, कि ये ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर किसका है, किनका है। ये तो एक तो सेल्फ हो जाता है, आपने हो सकता है अपने पेरेंट्स का दिए हो, बच्चों का दिए हो, हस्बैंड या वाइफ का दिया हो। तो उसके हिसाब से आप सेलेक्ट करके सबमिट पे क्लिक कर सकते हैं। आगे अगेन फ्रेंड्स, वेरिफिकेशन एसएमएस जाते हैं, जो दो नंबर दे रखे होते हैं आपने उनको, उन उनकी ओटीपी हमारे को इसके अंदर डालने होते हैं, सबमिट कर देना होता है। इसके बाद ये अगेन हमारे को हमारी रजिस्ट्रेशन आईडी दिखाता है। इसका आईडी और पासवर्ड अपने पास अच्छे से रखिएगा, कहीं पेन पेपर पे लिख लीजिएगा, कहीं मोबाइल के अंदर सेव कर लीजिएगा। फिर आता है फ्रेंड्स हम अपलोड वाले सेक्शन में। मैंने जो डॉक्यूमेंट्स आपसे शुरुआत में इकट्ठा करवाए थे मैंने जो डॉक्यूमेंट्स आपसे शुरुआत में इकट्ठा करवाए थे, वहाँ यहाँ पर काम आएंगे। फोटो आप अपलोड करिए, सबसे पहले अपनी खोल लीजिए। देखिए, हमने फोटो ली थी, हमने देखिए फोटो अपलोड कर दी फ्रेंड्स। आईडी प्रूफ, हमने फाइल
चूज करिए, हम आधार कार्ड देना चाहते हैं, हमने आधार कार्ड दे दिया। ये भी यहाँ पर भी सिलेक्ट करना होता है कि क्या प्रूफ है, आधार कार्ड ही ऑप्शन है, हमने डाल के अपलोड कर दिया। अब देखिए बाकी डॉक्यूमेंट्स, देखिए फोटोग्राफ ऑफ द यूनिट, हम हमारी दरवाजे की फोटो डाल देंगे सर इसके अंदर। ठीक है, अपलोड कर दी हमने। प्रूफ ऑफ प्रेमाइस, यही वो बिजली का बिल है, यही वो रेंट एग्रीमेंट है, यही आपका जो प्रॉपर्टी के कागज है। मान लीजिए आपके पास बिजली का बिल नहीं है, आपके नाम पे नहीं आता है, आपके पास है नहीं, रेंटेड है, तो यहाँ तो अपने 4-5 पेज का रेंट एग्रीमेंट होता है, उसकी पीडीएफ बनवा लीजिए। किसी फोटो स्टेट वाले के पास बोलिए कि भैया मेरा रेंट एग्रीमेंट है, इसको स्कैन करके जरा आप मेरे को पीडीएफ में भेज दो, और फिर अपलोड कर लीजिए। अगर आपके फोन से ही बहुत अच्छे से स्कैन हो जाता है तो अपने फोन को यूज कर लीजिए फ्रेंड्स। ऐसे करके अपना रेंट एग्रीमेंट तैयार करिए। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के तौर पे भी एक अपलोड करा है। देखिए रेंट एग्रीमेंट अपलोड कर दिया मैंने। और फिर लास्ट बट नॉट लीस्ट, कॉपी ऑफ एग्रीमेंट विद डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। देखिए जो हमने एग्रीमेंट डाउनलोड करा था शुरुआत में मोदी केयर से, वो हमने यहाँ पर अपलोड कर दिया। इस बॉक्स पे टिक करिए, ऑनलाइन पेमेंट थ्रू रेजर पे क्लिक करिए, और फिर फ्रेंड्स ये पे का बटन दबा दीजिए। अब ये फ्रेंड्स अनफॉर्चुनेटली मेरे को आगे पेमेंट तक नहीं जाने दे रहा है, क्योंकि मैंने अपने पैन कार्ड को, मेरे पास ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन है पैन कार्ड को लेके, एक पैन कार्ड पे एक ही रजिस्ट्रेशन हो पाता है इस प्रोसेस के थ्रू। जैसे ही हम ये रजिस्टर करते हैं हमारे को पेमेंट गेटवे पे लेकर जाता है। अब सबने ऑनलाइन पे करा है कभी ना कभी। आप क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हैं, डेबिट कार्ड यूज कर सकते हैं, नेट बैंकिंग यूज कर सकते हैं, गूगल पे, फोन पे, स्कैनर के थ्रू, किसी भी चीज के थ्रू पे कर सकते हैं। एक बार जब आप पे कर देते हैं तो आपको एक पेज पे लेकर जाता है जिसपे आपका ऐसा एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिखता है दोस्तों आपको। यहाँ पर आपका नाम लिखा होता है, यहाँ पर आपका रजिस्टर रेफरेंस नंबर लिखा होता है, यहाँ पर आपका एड्रेस होता है, पता आता है। हाँ, तत्काल में 1 साल का 100 रुपीज ही फीस है, तो आप 100 रुपीज देते हैं और आपको 1 साल का मिल जाता है। कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं है इसकी। यहाँ पर डेट भी लिखी होती है दोस्तों, बहुत सारी चीजें इसके अंदर होती है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके, फोटो रख के, या ये डाउनलोड भी हो जाता है, आप डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। इसके बाद क्या स्टेप है, आइए उसके बारे में बात करते हैं। जब आप रजिस्टर कर लेते हैं आपको ईमेल पे एक ईमेल भी आती है और एसएमएस के थ्रू मैसेज भी आता है कि आपका FSSAI सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन हो चुका है। जब वो आ जाता है तो हम क्या करते हैं, हम फिर से उसी वेबसाइट पे जाते हैं, गेटिंग द लाइसेंस। अब तो हमने अप्लाई तो कर दिया, अब लाइसेंस मिल गया तो डाउनलोड कैसे करोगे भैया। अगेन हम फ्रेंड्स ये फॉस्कोस की वेबसाइट के ऊपर जाते हैं। हम फॉस्कोस की वेबसाइट के ऊपर पहले हमने यहाँ पर अप्लाई फॉर तत्काल या तत्काल लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करा था। अब हम क्लिक करते हैं ऑलरेडी योर यूजर लॉगिन के ऊपर, ये लाल बॉक्स से मैंने दिखा रखा है। हम यहाँ पर अपने वो जो लंबा सा एक अंक था ना जो मैंने बोला था कि भैया सेव करके रखना, मैसेज के थ्रू भी आएगा, अपने लाइसेंस रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन नंबर को जो है यहाँ पर टाइप करते हैं, आगे प्रोसीड के बटन को क्लिक करते हैं। हमने जो पासवर्ड अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर रखा होता है उसको सिलेक्ट करते हैं। हम हमारा कैप्चा एंटर करते हैं दोस्तों इसके अंदर, फिर एंटर कैप्चा करते हैं और साइन इन दबा देते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, हम यहाँ पर इशूड पे क्लिक करते हैं। इशूड के बाद ये हमारा इशूड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आ जाता है। हम यहाँ पर एक प्लस साइन है दोस्तों, उस प्लस साइन के ऊपर क्लिक करते हैं। उसके बाद ये हमारी रजिस्ट्रेशन रेफरेंस एप्लीकेशन नंबर आता है, उसके नीचे हमारा लाइसेंस नंबर आने लग जाता है दोस्तों। हम जैसे एक इसको क्लिक करते हैं एक 4 पेज का पीडीएफ डाउनलोड होता है। वो पीडीएफ कुछ उसका फ्रंट पेज ऐसा दिखता है दोस्तों, उसके अंदर नाम होता है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, आपकी फोटो लगी होती है, यहाँ थोड़ा फोटोशॉप करके रख रखा है इसको यहाँ पर। ये सारी चीजें आपके FSSAI सर्टिफिकेट में आ जाती है, और यही जो चीज है जो आज की तारीख में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हम सब डायरेक्ट सेलर से मानती है, क्योंकि वो मानती है कि हम सब बिजनेसमैन हैं, हम रिस्पॉन्सिबल बिजनेसमैन हैं, और ये सब प्रोसेस हमारे लिए बच्चों का खेल है, इसलिए वो हमसे मांगती है और यही चीज वो चाहती है। तो हमारे को मिल गई। अब मिल गई फिर क्या करना है, अपने पास रख लेना है, सेव करके फोन में या कहीं ईमेल एड्रेस में या कंप्यूटर में नहीं दोस्तों। हमारे को हमारा ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ये मोदी केयर में सबमिट करना है। उसको कैसे करेंगे, आइए चलते हैं, अपलोड कैसे करेंगे मोदी केयर में। अगेन फ्रेंड्स हमने लॉग इन कर लिया हमारे मोदी केयर के अंदर, आप सबको आता है पता है कैसे। हमने यहाँ पर लेफ्ट में एक हैमबर्गर मेन्यू होता है, उस पर क्लिक करा, प्रोफाइल पे क्लिक करा। जब हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो
डाउनलोड कॉन्ट्रैक्ट करा था पहले हमने, उसके नीचे अब अपडेट एफएसएसआई का ऑप्शन आता है, हम अपडेट एफएसएसआई पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर एमसीए नंबर डाल के नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम वो करते हैं दोस्तों, इस एमसीए नंबर के हिसाब के व्यक्ति का नाम नेम के अंदर शो होने लग जाता है। यहाँ पर हम हमारा वो रजिस्ट्रेशन नंबर डालते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर कौन सा है दोस्तों? ये यहाँ पर जो यहाँ लिखा होता है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर जो है, हम यहाँ पर इंपुट करते हैं। ये चेक बॉक्स को क्लिक करते हैं और फिर ऑटो वेरिफिकेशन दबा देते हैं। कभी कभार मैंने जितनों के लिए भी करा है ऑटो वेरिफिकेशन वर्क करा है। अगर बाय चांस आपके लिए नहीं करता तो आप मैन्युअल वेरिफिकेशन पे क्लिक कर सकते हो। उसका प्रोसेस भी बहुत इजी है, बहुत इंट्यूटिव है। आप जब, अगर भगवान ना करे, आई डोंट थिंक सो आपको जरूरत पड़ेगी, और अगर जरूरत पड़ेगी तो उसमें कुछ नहीं, उसमें अपना नाम, एड्रेस और रजिस्ट्रेशन अपलोड करना होता है बस। मोदी केयर ने बहुत प्रोसेस हमारे लिए स्मूथ कर रखा है अपनी वेबसाइट पे, जो गवर्नमेंट की वेबसाइट पे प्रोसेस है वो मैंने आपको समझा दिया है। तो दोस्तों, यही था मेरी तरफ से। मैं होप करता हूँ कि आप सभी क्विकली एंड इजीली इस प्रोसेस को कर पाएंगे। स्टेप्स जो हैं, जो मैंने बताए हैं, वैसे के वैसे फॉलो करिएगा। प्रोसेस दिखता मुश्किल है बट है आसान, आप सब कर सकते हैं, मैं जानता हूँ। आप सब बिजनेसमैन हैं, सब अपनी बिजनेस एम्पायर खड़ा करना चाहते हैं। तो ये दो तीन सरकारी कागज हमारे को थोड़ी ना रोक सकते हैं, हमारे बीच में थोड़ी ना आ सकते हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू ऑल सून।